इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड T20 इंटरनेशनल मैच। अच्छा खेले लेकिन आधे में से उठा लिए गए। मैं इसका ना जो खुलासा है वो यही कह सकता हूँ। ये कि बरखा जो है ग्राउंड वहाँ पर ये मैच हुआ और वरुण चक्रवर्ती सोच रहा होगा साला पहली मर्तबा 5 विकेट्स लिए T20 के अंदर और ये देखो कहाँ से हम मैच हार गए। तो उसने सूर्य कुमार यादव को कहा होगा कि भैया मेरा टिकट करा दो यार, छोड़ो, दिल तोड़ दिया आप लोगों ने मेरा। लो स्कोरिंग मैच था। रीज़न ये थी कि पिच थी तो हार्ड एंड फर्म, लेकिन उसके ऊपर ना नॉर्मल से ज़्यादा घास छोड़ा गया था। नॉर्मली इतना घास इस विकेट पे होता नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, ओवरकास्ट कंडीशन, साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता। उन्होंने कहा पागल है, इधर बैटिंग करेंगे, पहले बॉलिंग करेंगे, और उनकी बॉलिंग कामयाब हुई। उन्होंने अपना टीम इंडिया को 124 के ऊपर जैसे कहते हैं पकड़ लिया और इंडिया के पहले 3 तो 15 रन के ऊपर ही आउट हो गए थे। फिर चौथा जो है वो 45 रन के ऊपर हो गया, पांचवा 70 के ऊपर। इससे आप अंदाज़ा लगा लें लो स्कोरिंग मैच था। और साउथ अफ्रीका भी भाई सीधी सी बात है ग्लूकोज की ड्रिप लगवा के ही जीता है। 3 विकेटों से जीता है, 6 गेंदें रह गई थी और वरुण ने ऑलमोस्ट मैच मुका दिया था अपनी तरफ से 5 विकेटें लेकर। सर वरुण का छोड़ें, साउथ अफ्रीका की ये जो 7 आउट हुए हैं ना, इनमें से 6 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने जो समझा देखा, इनमें से 6 जो है वो रॉन्ग वंस पर आउट हुए हैं वरुण की। और अपना क्या उसको कहते हैं यार दूसरा, अबे अंदाज़ा करो, बिश्नोई की गेंद के ऊपर 6 इनसे पिक ही नहीं हो रही थी, रॉन्ग वंस बिल्कुल नहीं पिक हो रही थी। इंडिया की 11 कंसिस्टेंट मैचेस जीतने की जो स्ट्रीक थी वो आज टूट गई। साउथ अफ्रीका इस मैच से पहले 6 T20 इंटरनेशनल्स खेला है आफ्टर वर्ल्ड T20 फाइनल, 1 जीते हुए थे। अब 7 खेलकर 2 हो गए हैं। वो अलग ही लेवल के ऊपर जिसे कहते हैं डाउन चल रहे हैं। लेकिन आज का जो मैच है ना वो साउथ अफ्रीका को किसी और ने, लोग तो कह रहे हैं स्टब्स, हाँ ठीक है स्टब्स ने अच्छी इनिंग खेली है, 47 किया 41 बॉल्स के ऊपर। ये मारधाड़ वाली विकेट ही नहीं थी ना गुरु, उसमें जो कुत्ते ने आके बाउंड्रीज लगा दी ना, असल गेम वहां पर चेंज हुई है। बताता हूँ, इंडिया ने किए 124, इंडिया के आउट हुए 6, ठीक है। संजू सैमसन पहले ओवर 3 गेंदें खेली, बोल्ड जैनसन, ठीक है। अभिषेक शर्मा कोइट्जे की गेंद के ऊपर जैनसन ने कैच पकड़ा, वही मार धाड़ करने की कोशिश, फारिग, 4 स्कोर। सूर्य कुमार यादव LBW, वो उनका वो जो लगी है अपना सिमिलानी, उसकी गेंद के ऊपर 4 स्कोर, फारिग, 15 पर 3। उसके बाद जनाब तिलक वर्मा और अक्षर पटेल की एक छोटी सी पार्टनरशिप लगी। तिलक वर्मा ने 20 किए 20 गेंदों के ऊपर, वो ठीक जा रहा था। मार्करम की गेंद के ऊपर ना उसने मारा कवर्स में एक एरियल शॉट। कवर्स में खड़ा था डेविड मिलर, और डेविड मिलर जो है ना वो एकदम से ना जलपरी बन गया। सही बात है, ऐसा उसने कैच पकड़ा ना जिसे कहते हैं ना ब्लाइंडर भी छोटा वर्ड है, मतलब इतना आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा। तिलक वर्मा बेचारा इस कैच की मार खा गया, वरना ठीक ही चल रहा था। अच्छा, अक्षर पटेल वो भी ठीक खेल रहा था, 27 किए थे 21 गेंदों के ऊपर, 4 चौके लगाए, वो ठीक चल रहा था। लग रहा था कि ये मोमेंटम दे देगा। रन आउट हो गए भैया जी। और रन आउट भी बंदा पूछे यही ऐसे रिस्की रन लेने की ज़रूरत थी नहीं वैसे उस टाइम के ऊपर, लेकिन पता नहीं पटेल साहब के ज़हन में क्या आया। फिर हार्दिक पांड्या ने किए 39। अब आप सोचेंगे हार्दिक पांड्या ने 39 किए हैं, ब्रिस्की खेला होगा आकर, 45 बॉल्स पे किए हैं 39, 4 चौके 1 छक्का। हार्दिक पांड्या इस लेवल की पिच थी, आप उससे अंदाज़ा लगा लें यार, ये फुल टाइम बॉलिंग पिच थी ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब फास्ट बॉलर्स यहाँ नहीं टिकने दे रहे थे, स्पिनर्स यहाँ नहीं टिकने दे रहे थे, बैटर्स के लिए तो नाइटमेयर था ये विकेट भाई, फुल टाइम नाइटमेयर जिसको कहते हैं। रिंकू उसने 9 रन किए 11 गेंदों के ऊपर खेलकर। वो पीटर को जनाब जिसे कहते हैं मारने लगा उधर लेग साइड के ऊपर, ठीक है, और वो टॉप एज लगा, इधर कोच ने कैच पकड़ लिया डीप शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर। तो वो ना वो जिसे कहते हैं जैनसन कोइट्जे सिमिलानी, ना इनका पेस पकड़ा जा रहा था, ना स्पिन पकड़ी जा रही थी इनसे, इंडियन बैटर से। तो अर्शदीप सिंह उसने 1 छक्का लगाया लेग साइड के ऊपर, ठीक है, इसी को पीटर्स को ही। और इवेंचुअली जनाब फिर 14 एक्स्ट्रा दिए हैं
आपका भला करे साउथ अफ्रीका की टीम ने, जो इन्होंने दिए ना, क्या उसको कहते हैं, एक्स्ट्रा, उसमें से मैं आपको बताऊं जनाब आली वाइड जो हैं वो हैं 8 वाइड कराए हैं इन्होंने। जॉनसन 4 ओवर 1 मेडन 25 रन 1 विकेट, कोएट्जे 4 ओवरों में 25 रन, सिमिलानी 3 ओवरों में 20 रन। अच्छा, इन तीनों ने एक विकेट ली। महाराज 4 ओवरों में 24 रन, कोई विकेट नहीं। मार्करम 1 ओवर में 4 रन दिए, एक इंपॉर्टेंट विकेट तिलक वर्मा की लिटा ली। और वो जो उनका लेगी है पीटर, उसने 4 ओवर किए, 20 रन दिए, एक विकेट। ये जो स्कोर बोर्ड है ना, इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे, सॉरी बॉलिंग चार्ट, कि कितना मुश्किल था पेसर्स को भी खेलना और स्पिनर्स को भी। इकॉनमी रेट्स मैंने आपको बताए हैं 6.25, 6.25, 6.66, 6, 4, 5, ये इकॉनमी रेट्स हैं। अच्छा जी, नंबर ऑफ बाउंड्रीज मैं आपको बता देता हूँ। 3 टोटल छक्के लगे हैं इंडिया की इनिंग्स में, और चौके आपका अल्लाह भला करे 4, 2, 6, 2, 8, 10 चौके लगे हैं। ठीक हो गया। अब साउथ अफ्रीका ने करना था 125, साउथ अफ्रीका ने 125 करना था। वहाँ पर जनाब आली स्टार्ट अच्छा मिला। ये रिकल्टन, इसको अर्शदीप ने, जिसे कहते हैं, ये अपना रिंकू ने कैच पकड़ा था शायद, हाँ रिंकू ने कैच पकड़ा था, वो उसको आउट करवाया। ठीक है। उसके बाद फिर जनाब आपको नज़र आएगा वरुण, क्योंकि द मोमेंट वरुण बॉलिंग करने आया ना, उसके बाद वरुण विकेट लेते ही किया है। हैंड्रिक्स उससे रॉन्ग वन नहीं पिक हुई, बोल्ड। मार्करम उससे रॉन्ग वन नहीं पिक हुई, या गूगली कह लो, बोल्ड। अच्छा, जेंसन बोल्ड, उससे भी रॉन्ग वन नहीं पिक हुई। भाई जी भाई याद आ गया। क्लासन ने, मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक चौका शायद मार लिया था वरुण को, और दोबारा बड़ी हिट मारने के ऊपर लॉन्ग ऑफ के ऊपर जाकर कैच आउट हो गया। ठीक है। उससे भी, जिसे कहते हैं, वो रॉन्ग वन नहीं पिक हुई। उसके बाद डेविड मिलर अगली गेंद के ऊपर गोल्डन डक, मैच की सबसे बेहतरीन बॉल मेरे नज़दीक, ब्रिलियंट बॉल थी, जिस पे ऑफ स्टंप उखाड़ी है ना इसकी, डेविड मिलर की, आउटस्टैंडिंग बॉल। ये वो सीधा गया। ठीक है। बॉल इतना ज़्यादा वो स्पिन कोई नहीं हुआ, मैं तो यही अज्यूम कर रहा हूँ कि सीधे ही जाकर वो फिर लगा है। अच्छा, उसके बाद सिमिलानी, उसको भी रॉन्ग वन पड़ा रवि बिश्नोई का, उसका भी डंडा खड़क गया। अब तकरीबन ना ये स्कोर था जनाब 86, 7 आउट हो चुके थे। ठीक है। 15.4 ओवर्स में 26 गेंदे 39 रन, और उस टाइम लग रहा था कि सवाल ही पैदा नहीं होता। वरुण, इनको अब देखें ना, वरुण के साथ 4 ओवरों में ना वरुण ने टोटल नंबर ऑफ रन दिए 17, 5 विकेटें ले गया। उसने क्लियर कट यहाँ पे चूना फेर दिया था अपनी तरफ से कि हाँ भैया मेरी तरफ से तो इंडिया मैच जिता दिया अपनी गेंद से, बाकी तुम देख लो। बाकी देखना क्या था, 3 विकेटें लेनी थी। भाईजान फिर मैदान में उतरा कोएट्जे ने किया 19 9 गेंदों के ऊपर 2 चौके 1 छक्का। इसने गेम चेंज कर दी सारी। इसने पहले गेंद के ऊपर लिया सिंगल, और उसके बाद इन भाई साहब ने अगली गेंद के ऊपर अर्शदीप को उठा के लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारा छक्का। फिर उसी ओवर में अर्शदीप को एक फुल टॉस के ऊपर मारा चौका। फिर उसके बाद एक और चौका मारा। इसके जो बाउंड्रीज थी ना, उसने स्टब्स को भी कॉन्फिडेंस दे दिया, और अर्शदीप के अगले ओवर में वो 4 चौके मार के मैच जितवा गया। 16 रन का ओवर पड़ा अर्शदीप को। सेकंड लास्ट जो था पेनल्टी जो ओवर होता है ना 19वां, वो अर्शदीप को 16 रन का पड़ा। वरना इस टाइम तक जब 86 पर 7 आउट कर लिए थे, टीम इंडिया अपनी तरफ से ऑलमोस्ट जीती हुई थी। क्योंकि मैंने आपको बताया फुल टाइम बॉलिंग विकेट थी, ना पेसर सही खेले जा रहे थे, ना स्पिनर सही खेले जा रहे थे। कोएट्जे ने आकर ना एकदम धमा चौकड़ी मचा दी यार सारी, और स्टब्स तो ऊपर से वो खेले जा रहा था राम राम से। वो ये स्टब्स का जितना, स्टब्स ने 47 किए 41 बॉल्स के ऊपर, 7 इसने चौके लगाए हैं। इसका स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर गया है ये आखिर में आकर बिल्कुल, वरना इसकी नंबर ऑफ बॉल ज़्यादा थी। अब आप देखें ना, इसने 16 रन तो इसने मारे हैं 4 गेंदों के ऊपर, तो 39 में से आप 4 गेंदें निकालें, 41 में से आप 4 गेंदें निकालें, ये बनती हैं पीछे 37 बॉल्स। 37 बॉल्स के ऊपर इसका स्कोर था 31 भाई साहब का, 31 था, 31 था। और एंड पे क्या हुआ जी, वो 47 बना लिए 41 बॉल्स के ऊपर भी, 4 चौके मार गया ये 4 गेंदों के ऊपर। तो इंडिया ने ना, जिसे कहते हैं ऑलमोस्ट जीता हुआ मैच जो है ना, वो वापस साउथ अफ्रीका को हैप्पी बर्थडे कर दिया।
अब इसमें आप थोड़ी सी मैं ये कह लूँ कि कुर्जे ने जिस गेंद के ऊपर छक्का मारा है वो फुलर लेंथ ऑफ गेंद एक बैटर को दे रहे हैं, जिसका आपको पता भी है कि वो पिछले मैच में भी 3 मार गया था। एक आधा पता नहीं चौका मारा था, नहीं 3 छक्के तो उसने मारे थे। वो पिछले मैच में भी 100-150 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके आया था। आपको पता है जेनसन को भेजा गया जिसे कहते हैं नंबर 5 के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर तो कुर्जे को आपको भेज देना चाहिए था, वो ज़्यादा बेहतर बैटिंग करता हुआ नजर आ रहा है जेनसन की निस्बत। जेनसन को रियली डोंट नो क्यों भेजा, तो यहाँ पर तो कुर्जे को भेज देते, वो ज़्यादा बेहतर। मैं कहता हूँ अगर हिटिंग करनी होती शायद कर भी लेता। अभी एंड पर भी तो आकर वो मार गया ना, 19 रन मार गया 9 गेंदों के ऊपर, 211 का स्ट्राइक रेट। मेरा ख्याल है 10 से ऊपर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, या 15 से ऊपर ये वाहिद बैटर है कुर्जे इस पूरे मैच में जिसका 200 प्लस का स्ट्राइक रेट है। अब 150 प्लस का बाकी छोड़ो, क्योंकि इस मैच में 100 प्लस स्ट्राइक रेट्स बहुत कम है। आपको साउथ अफ्रीका का जो मैक्सिमम इंडिया का जो मैक्सिमम स्ट्राइक रेट मिलेगा वो 128 का अक्षर पटेल का है, और साउथ अफ्रीका की तरफ से 211 का कुर्जे का है, और कुर्जे के बाद जो हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है वो 118 है, और वो रिकल्टन का है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी मुश्किल विकेट थी। बट खैर सीरीज़ 4 मैचेस की 1-1 से बराबर हो गई है, पीछे बच गए हैं 2 मैच। तो अब लेट्स सी कि टीम इंडिया किस तरीके से ये 2 मैचेस में कुछ करके तो सीरीज़ अपने नाम करती है, या फिर साउथ अफ्रीका का हो सकता है कि इस विन से उनकी टीम में वो आ जाए, वो जिसे कहते हैं वो झंझोड़ जो ज़रूरी होता है जीतने के लिए। स्टब्स उसको मैन ऑफ द मैच का या प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, 47 रन्स, उसकी इनिंग क्रूशल थी। वैसे वाकई वो एक एंड पे लगा रहा, वो एंड तक सिंगल डबल पे चल रहा था, आप इससे अंदाज़ा लगाएं। उसके जहन में कुछ था वो प्लान, उसने सोचा होगा कि यार आखिरी 1-2 ओवरों में ट्राई करूँगा, और उसने एग्जैक्टली वही किया है। कुर्जे ने मारे शारे हैं वो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन स्टब्स खुला है पेनल्टीमेट ओवर में आकर आकाश इसके अर्शदीप के, जिसमें उसने 4 चौके मारे और मैच जो है वो फिनिश कर दिया। तो खैर चलो कोई नहीं, ऊंच नीच तो चलती रहती है ये T20 क्रिकेट का, इसलिए मैंने बताया ना इसका कोई पता शता कोई नहीं लगता। लो स्कोरिंग मैचेस में इट कैन बी एनीबॉडीज़ गेम, स्पेशली एक बॉलिंग विकेट के ऊपर। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।